धन्यवाद 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 देते हुए प्रभु जी हम आपके पावन चरणों में आते हैं हृदय की गहराई से खुदा, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आप हमारी ओर हैं, आप हमारे महान परमेश्वर हैं। प्रभु जी हम आपके वचनों को मांगते हैं पिता, आज के दिन प्रभु जी आप हमसे बोलिए, बातचीत कीजिएगा, आपका भला आत्मा हमें सिखाए, हमारी अगुवाई करें। और प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति का स्वागत करते हैं, अपने मनों को खोलते, कानों से प्रभु जी आत्मिक मैल दूर करते हुए प्रभु अपने हृदय को प्रभु जी हम जोतते हैं, ताकि प्रभु वचन का बीज हमारे अंदर उतरे और फलवंत हो। प्रभु हर एक बंधन, मनमुटाव, हर एक विरोध का आत्मा, विधर्म का आत्मा, वचन में गड़बड़ी, मनमुटाव का आत्मा और प्रभु जी कठोर मन और ढिठाई का आत्मा जो वचन को रोक सकता है, वो हमारे अंदर से दूर हो, ताकि प्रभु जी हम रोकने वाले ना हो, बल्कि प्रभु ग्रहण करने वाले, उसे इस्तेमाल करने वाले, उसके अनुसार जीवन जीने वाले, उसके अनुसार अपने आप को बदलने वाले, उसे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी सहन और ग्रहण करने वाले बन सकें। आप मुझे इस्तेमाल कीजिएगा प्रभु जी, आपसे मेरी विनती है और निवेदन है प्रभु जी, आप मुझे प्लीज इस्तेमाल कीजिएगा। और अपने बच्चों से आप बातें करने जा रहे हैं, हम विश्वास कर लेते हैं। धन्यवाद के साथ सारी गड़बड़ी को हम बांध देते हैं और हम आपका नियंत्रण मांगते हुए प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 12वां पद अगर आप निकालते हैं तो वहां पर इस रीति से आपको मिलता है। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 12वां पद कहता है, हालेलुया। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, लेकिन सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन नहीं होऊंगा। इंग्लिश में पढ़ते हैं तो लिखा है, ऑल थिंग्स आर लॉफुल अनटू मी, बट ऑल थिंग्स आर नॉट एक्सपीडियंट। All things are lawful for me, but I will not be bought under the power of any। मतलब मैं किसी भी वस्तु की सामर्थ के अधीन नहीं आऊंगा। Under the power of any, सब बातें मेरे लिए उचित तो हैं, सब लाभ की नहीं। सब बातें मेरे लिए लाभ की नहीं है, उचित है, मैं कर सकता हूं, लेकिन उससे मेरे को आत्मिक लाभ नहीं मिल रहा, उससे मुझे लाभ नहीं मिल रहा। सब बातें मेरे लिए उचित हैं, मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं किसी बात के अधीन नहीं होऊंगा। मसीह जीवन में जब हम आते हैं तो हम घटी में होते हैं, और भरपूरी जब हमें मिल जाती है प्रभु के पीछे चलने पर, और उन भरपूरियों पर जब हम ध्यान लगाते हैं, मन लगाते हैं, जिस प्रकार से अब्राहम जी ने इसहाक पर मन लगाया, तो उनका ध्यान जो है परमेश्वर से शिफ्ट होकर इसहाक पर लग गया। और हम सब की लाइफ में ये होता है कि या तो कोई कैरियर को ज्यादा महत्व देता है, कोई रिलेशनशिप को देने लगता है, कोई बच्चों को देने लगता है, कोई हस्बैंड वाइफ को देने लगता है, पास्टर कई बार मिनिस्ट्री को देने लगते हैं, आत्मिक लोग कई बार वरदानों को देने लगते हैं। हम किसी ना किसी चीज को ज्यादा महत्व देने लगते हैं, और समय समय पर यह चीज बदलती भी रहती है। तो हम पौलुस से हमें एक चीज सीखने को मिल रही है, और पौलुस जी के द्वारा प्रभु जी आज हमसे यहाँ पर इस वचन के द्वारा बात कर रहे हैं। प्रभु जी का वचन है ये, कि वचन कहता है कि मैं किसी भी बात के अधीन नहीं होऊंगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि मैं किसी भी की भी पावर के अधीन नहीं होऊंगा। देखो होता क्या है, एक छोटा बच्चा, उदाहरण देता हूं मैं आपको। मान लीजिए एक पिता ने अपने बच्चे की बड़ी मांग के अनुसार उसको एक अच्छी बड़ी टेनिस की बॉल दी। अब वो टेनिस की बॉल लेकर पिता और बेटा जो है खेल रहे थे। एकाएक वो पार्क में खेलते खेलते वो छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा, उस गेंद को फेंकता है, और वो गेंद उसकी जो है बाहर जाने लगती है। जाते 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 पिता देखते हैं कि ये बहुत एक खाई है, गड्ढा है, उसमें जा रही है, और वो बच्चा ये नहीं ध्यान दे रहा है कि मैं इस गेंद के पीछे कहाँ जा रहा हूं। वो गेंद से पर ध्यान करके गेंद के पर मन लगाकर गेंद की ओर बढ़ रहा है, वो परिस्थितियों की ओर बढ़ नहीं रहा। यही हमारे साथ होता है। कई बार प्रभु जी कहते हैं कि उसे छोड़ दे, उससे दूर हो जा, ये चीज हटा दे। तो हम क्या कहते हैं, ये आप ही ने तो दिया था ना, ये आप ही ने तो अगुवाई दी थी ये जीवन साथी की, आप ही ने तो बोला था कि प्रभु जी हमें सेवा करना, आप ही ने तो कहा था, ये वरदान भी आपके हैं। तो इसहाक भी परमेश्वर की ओर से थे, लेकिन अगर वो इसहाक के पावर के कंट्रोल में आ जाते तो इसहाक को कंट्रोल करके शत्रु अब्राहम जी को कंट्रोल कर सकता था। ठीक उसी प्रकार से जैसा वो उस बालक का मन बॉल में लगा हुआ है, और वो नहीं देख रहा कि वो खाई की ओर बढ़ रहा है, लेकिन पिता देख रहा है कि ये बॉल महत्वपूर्ण नहीं है, इसका जीवन महत्वपूर्ण है,
इसका समय महत्वपूर्ण है। आज ये बॉल के पीछे जाकर अपनी हानि कर लेगा, बॉल तो मैं इसको दूसरी भी दे दूंगा। इसीलिए पिता कहते हैं छोड़ दो, छोड़ दो, जाने दो, जाने दो, तुम रुक जाओ, तुम वहीं ठहर जाओ, तुम आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। लेकिन बच्चा क्या करता है, नहीं वो मेरी बहुत फेवरेट बॉल है, नहीं वो मुझे पसंद है, और वो सोचता है कि मैं गिरूंगा नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मैं नहीं गिरूंगा और आगे बढ़ने लग जाता है। और यही हमारे जीवन का भी एक जीवन में ऐसा दौर आता है, और मोस्टली आता है कि जहां पर देखते हैं कोई कहता है ये बिजनेस हमें प्रभु जी ने दिया था। अब आपको बिजनेस प्रभु जी ने दिया और आपने बिजनेस को अपना दिल दे दिया। आपको जीवन साथी प्रभु जी ने दिया, सेवा प्रभु जी ने दी, वरदान प्रभु जी ने दिया, लेकिन हर चीज में पावर है। अगर आप उसके अधीन आ जाओ तो शत्रु उसको यूज करके आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। कई लोग कहते हैं ना, अब हम क्या प्रभु के पीछे चले, पैसा तो है ही नहीं हमारे पास, अब हम क्या प्रभु के पीछे चले, हमारा कैरियर तो चल ही नहीं रहा, अब हम क्या प्रभु के पीछे चले, हमने तो खूब दुआ करी थी कि हम पास हो जाएं, अच्छे नंबर आए और हमको ये मेरिट में और ये सब हो जाए, और नहीं हुआ, अब हम क्या पीछे चले प्रभु जी के। इसका मतलब क्या है कि आप उन चीजों को इतना महत्व दे रहे हो कि उसके कारण से आप अपने रिश्ते को जो प्रभु जी के साथ है पीछे कर दे रहे हो। इसीलिए वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि हमारा मन है ना बड़ी जल्दी लग जाता है कहीं भी, 2-4 दिन के बाद तो हमारा मन है ना किसी भी और खिंचने लग जाता है। और प्रभु जी देखते हैं, एकदम से नहीं बोलते प्रभु जी की, है ना, थोड़े ही दिन में प्रभु जी कहेंगे कि यार चलो अब छोड़ दो, ऐसा नहीं होता। प्रभु जी देखते हैं कि ये संभल जाएगा, सुधर जाएगा, लेकिन हम जब वेग से, बड़ी तेजी से, बड़ी रफ्तार से उस चीज के पीछे भागने लगते हैं जो प्रभु जी की ही आशीष है, लेकिन वो चीज अब शत्रु के नियंत्रण में आ गई है, तो क्या होता है, एक टाइम बाद प्रभु जी हमें उससे डिस्कनेक्ट करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूं, जो कुंवारे हैं, अगर आपको आज पता चल गया कि आपका जीवन साथी कौन है, तो लिमिट में उसको भी रहने दें और आप भी लिमिट में रहें उसके साथ। अगर आप उसे ज्यादा महत्व दे देंगे, ज्यादा समय दे देंगे, मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप देख कर देखो, आप उससे जितनी बात करते हो मोबाइल पर, कॉल पर, क्या उससे ज्यादा समय प्रार्थना को लगता है, देते हो? खुद आंकलन करो। ये बिजनेस 8 घंटे आपसे ले रहा है, आप 8 घंटे के आधे घंटे भी प्रभु जी को दे रहे हो? कहने का मतलब है खुदा ने चीज दी है, लेकिन वो चीज की पावर के कंट्रोल में हम आ जाते हैं। वचन क्या कहते हैं, पौलुस क्या बोल रहे हैं, उचित है मेरे लिए, बुराई नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उसके अधीन नहीं होऊंगा। हम अधीन हो जाते हैं। वही जीवन साथी, पहले हम बड़े कंट्रोल में रहते थे ना, बाद में क्या होता है, वही जीवन साथी हमारे दिनचर्या को कंट्रोल करने लगता है ना। कई बार वही जीवन साथी ये कंट्रोल करने लगता है कि तुम चर्च आओगे कि नहीं आओगे। वही जीवन साथी ये कंट्रोल करने लगता है कि तुम इस समय नहीं, इस समय दुआ करो। वही चीज हमारी लाइफ को कंट्रोल करने लगती है, और उस चीज में खास तौर पर कोई विशेष पावर नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, हम जिस जगह अपना दिल लगा लेते हैं, उस चीज को शत्रु कंट्रोल करके हमें उसकी पावर के अधीन करके हमारी लाइफ को गड़बड़ करने की योजना बनाता है। इसीलिए वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आपको नहीं पता चलता आज आप कहां खिंच रहे हो, कहां जा रहे हो। जब बहुत देर हो जाएगी तब पता चलेगा कि यार हमने बहुत कुछ खो दिया। तो मैं आपसे यही कहूंगा आज के इस वचन के द्वारा, हर सुबह उठकर प्रभु जी से कहना, न मुझे पति, न मुझे पत्नी, न मुझे बिजनेस, न मुझे बच्चे, न मुझे अपना स्वास्थ्य, न अपना कैरियर, ना ही अपनी कोई भी वस्तु, और यहां तक कि कोई भी आत्मिक भी चीज जो आशीष के रूप में आर्थिक हो या कोई भी हो, आपने मुझे दी है, ये सब मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकता। प्रभु मैं इन सबको पीछे करता हूं, हर सुबह कहना है, मैं आपको आगे करता हूं। अगर आज ही आप इन चीजों को मुझसे लेना चाहते हैं तो मैं अपना हाथ खोल देता हूं, मैं मुट्ठी कड़क नहीं करूंगा। मैं आज अपने दोनों हाथ उठाकर कहता हूं, प्रभु जो चाहे आप ले लें, बस मुझे आप चाहिए। इस धरती की बहुत सी चीजें जो है तप्त होने कर पिघलने वाली हैं। वचन कहता कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन क्या स्थायी है, हमारा रिश्ता खुदा के साथ। बाकी सब आना जाना है, सब सीजनल है, सब टेम्परेरी है, सब जो है एक समय तक है। जीवन साथी भी तब तक है आपके साथ जब तक आपकी आखिरी सांस है या उनकी आखिरी सांस है। बच्चे आपके साथ कब तक रहेंगे, कैरियर आपके साथ कब तक रहेगा। शरीर तो निढाल हो रहा है, हम हर साल जो है बुजुर्गियत की ओर बढ़ते हैं ना, ओल्ड होते हैं, बॉडी
क्षीण होता जाता है। किस चीज को पकड़ोगे आप? किस चीज पर आनंद ढूंढोगे आप? किस चीज पर मन लगाओगे आप? शत्रु चाहता नहीं कि आप आनंदित रहो, इसीलिए जिस पर आप मन लगाते हो वो चुरा लेता है, चुराने की कोशिश करता है, उसे कंट्रोल करता है कि आपको निराश करे। लेकिन अगर आप खुदा से प्रेम करोगे, शत्रु खुदा को तो छू भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। आपके रिश्ते से आपको कौन अलग करेगा? वचन कहता है, न स्वर्गदूत, न प्रधानता है, न वर्तमान, न भविष्य, न कोई और शक्ति, कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह यीशु में अलग कर सकेगी। उस दास से हमें सीखने को मिलता है जो कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, न थानों में गाय हो, न ही अंजीर के वृक्ष में कुछ मिले वहां धोखा पाया जाए, सब जगह घटी कमी हो, तो अभी मैं खुदा में आनंदित और मगन रहूंगा। मेरी ताकत, मेरा बल, मेरा 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 भजन का विषय, मेरे आनंद का सोता मेरा खुदा है। मैं मेरे प्रभु में ध्यान दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वचन मैच्योरिटी का वचन है। ये मैच्योरिटी का वचन है कि आप प्रभु पर ध्यान करो। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं, कुछ लोग के मुंह से मैंने सुना है और कुछ लोग बोल भी देते हैं, हमें तो खुदा से मतलब और किसी से मतलब नहीं। आप ऐसा करके गलत बोलते हो, ऐसा करके आप गलत बोलते हो। प्रभु जी ने एक भी जगह मुझे बताओ कि वो उन्होंने कहा कि मुझे पिता से मतलब है, मनुष्यों से मतलब नहीं है। एक भी जगह बताओ मुझे। तो आप ये स्टेटमेंट को अपने कहां से आप पैदा कर रहे हैं कि हमें खुदा से मतलब और किसी से मतलब नहीं। हम सब कहीं ना कहीं इस दौर पे थे, मैं खुद भी स्वयं इस दौर में, लेकिन खुदा ने मुझे सिखाया, प्रभु जी ने मुझे सिखाया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ऐसा करके आप क्या करते हैं? दूसरों को हर्ट करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि आपकी लाइफ में प्रभु जी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु जी ये भी नहीं चाहते कि आप परमेश्वर का नाम लेकर किसी को हर्ट करो। हम लोग बड़ा अपना ईगो में या अपनी स्वयं की धार्मिकता में कई बार ऐसा करते हैं, और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको वही करना है जो वचन में लिखा हुआ है। वचन में अगर ये लिखा है कि आप मनुष्यों से कहो कि हमें तुमसे मतलब नहीं, हमें खुदा से मतलब है, तो बिल्कुल सही बात है। आप रेड लाइन बाइबल पढ़ो, वहां पर प्रभु जी ने कहा कि हमें मनुष्यों से मतलब नहीं है, परमेश्वर से मतलब। ये वचन में जरूर लिखा मनुष्यों पर भरोसा नहीं करना, परमेश्वर पर भरोसा करना। ये वचन में जरूर लिखा मनुष्यों का सहारा नहीं लेना, खुदा का सहारा लेना। ये वचन में जरूर लिखा है, लेकिन वचन में ये भी लिखा है अगर तुम आपस में प्रेम रखोगे। और वो प्रेम का कौन सा वाला प्रेम है? पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय वाला प्रेम है वो, परमेश्वर का प्रेम, अगापे प्रेम, जो हमें खुदा से मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें बैलेंस लाइफ जीने के लिए कहा है, ना कि हम, समझ रहे हैं ना? तो थोड़ी सी मेच्योरिटी लाएं। मैं कहूंगा कि अगर आपका मन ये कहता है कि यार, पहली बात तो मेच्योर हो जाए ना। हमारी लाइफ में हमें प्रभु जी को भी महत्व देना है, और फिर लाइफ में जब तक धरती पर है मनुष्य भी हैं, उनको भी उनका टाइम देना है। वचन कहता है, प्रभु ने तो कैसर तक का कहा कि जो कैसर का है उसे दो। पौलुस कहते हैं पति पत्नी को प्रार्थना के अलावा हमेशा साथ में रहना है, ज्यादातर साथ में रहना है, कि शत्रु को मौका ना मिले। स्त्री की देह पर स्त्री का नहीं, उसके पति का अधिकार है। पति की देह पर पति का नहीं, उसकी पत्नी का अधिकार है। तो हमें तालमेल और बैलेंस लाइफ लाना पड़ेगा जीवन में, ताकि हम जो अपने भविष्य में आगामी भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, हम हमारी कमजोरी और हमारे कमजोर विवेक का इस्तेमाल करके शत्रु हमारे जीवन में गड़बड़ ना करे और गवाही खराब ना कर दे। प्रेज द लॉर्ड। बैलेंस लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। ये बात सच है कि हम प्रभु जी से ज्यादा किसी से प्रेम नहीं करते। क्या आपका जीवन साथी इतना मैच्योर है कि वो ये सुन ले? पौलुस कहते हैं कि मैं उनके विवेक के कारण से नहीं करूंगा। अगर मेरा मांस खाना किसी को ठोकर खिलाता तो मैं मांस नहीं खाऊंगा। हम मेच्योर हैं, जरूरी नहीं कि सब इतने मेच्योर हों कि उतने शार्प वर्ड सुनकर वो सहन करें। तो क्या करना चाहिए हमें? आप ये मेंटलिटी रखते हो कि हमें प्रभु जी से मतलब है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको उचित है बोलना? आप मन में रखो ना कि हाँ हमें किसी से मतलब नहीं, मन में डिस्कनेक्ट हो ना। हाल ही में मैं किसी को समझा रहा था कि देखो, कनेक्शन पर हम ध्यान देखते हैं, डिस्कनेक्शन पे ध्यान नहीं देते। लेकिन जो डिस्कनेक्शन में ध्यान देते हैं वो बहुत ऊपर जाते हैं और प्रभु जी में बढ़ते हैं। तो जब आप दुआ में आते हो, आप वहां पर सबसे डिस्कनेक्ट हो जाते हो। आपको किसी परिवार से
रिलेशनशिप से मतलब नहीं होता, लेकिन जब आपकी वो दुआ हो गई, फिर आप उन्हीं मनुष्यों में आते हो, उन्हीं के साथ रहते हो, उन्हीं के साथ प्रेम करते हो, उन्हीं के साथ आप रहते हो। तो कठोर शब्द, हो सकता है कि आपका पति मैच्योर हो, आपके घर वाले मैच्योर हो, सब मैच्योर हो, लेकिन सब पूरे की पूरे लोग मैच्योर नहीं होते हैं कि वो इस चीज को सुनकर पॉजिटिवली लें। इसमें भी पॉजिटिविटी है कि हमें खुदा से मतलब है और इंसानों पे हम भरोसा नहीं करते, बिल्कुल पॉजिटिविटी है, वचन के आधार पर है, लेकिन भरोसा अलग है और पूरी तरह से नकार देना अलग हो जाता है। उससे क्या होता है, कमजोर विवेक के लोग, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आपको तब समझ में आएगा कि आज वचन हमसे क्या कहना चाह रहा है। हमको मैच्योर होना है। इससे पहले मैं आपको एक और पद बताऊं और हम वो निकालें, ये आपको पहला कुरिन्थियों में ही मिलेगा, आपको पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए कई बार होता है सेवकाई के दौरान में, कोई भविष्यवाणी करता है किसी विषय की, कोई भविष्यवाणी करता है किसी विषय की। जब हम शुरुआती दिनों में थे, एक भाई के द्वारा भविष्यवाणी हुई कि एक विश्वासी लड़की के लिए, एक विश्वासी परिवार के लिए, कि तुम्हारे लाइफ में अगर तुमने सुधरे नहीं तो तुम्हारी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस प्रोफेसी को मैं भी था, उस वक्त में शामिल था, मैं शामिल अर्थात मैं उस वक्त उपलब्ध था जब उस भाई को कहा, प्रभु ने अगुवाई दी, उसका ये कहना था कि प्रभु जी ने मुझे कहा है। तो मैंने कहा अगर आपको प्रभु जी ने कहा है तो आपको किसी को भी बता देना चाहिए। हो सकता है परमेश्वर की ओर से हो, सामने वाले की हानि हो रही हो, और अगर आप नहीं बोलो तो सामने वाला गिर जाए और फिर उसका लेखा आपको देना पड़े, क्योंकि हमें प्रभु जी ने चेताने के लिए कहा है। उस भाई ने उस बहन को बता दिया और वो बहन ने उस चीज को अदरवाइज ले लिया और दूसरे लोगों को बताना चालू किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, यशाया जब हिजकिया के पास भेजे गए थे तो हिजकिया ने यशाया की बातों का बुरा नहीं माना। वो प्रोफेसी अगर नहीं करते तो ये हिजकिया शायद मर भी जाते, लेकिन वो प्रोफेसी जो दिख तो नेगेटिव रही थी लेकिन वो थी पॉजिटिव, क्योंकि चेतावनी के लिए थी, चेताने के लिए थी। तो कई बार हो सकता है कि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आकर हमें चेतावनी दे, ऐसी बातें बोले, ऐसी प्रोफेसीज हमारी लाइफ में हो जो हमें डिस्टर्ब कर दें। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोफेसी गलत है। वो हमारी शांति को चुरा ले जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोफेसी गलत है। इसका मतलब ये हम उसको हैंडल करने के लिए शायद परिपक्व न हो, या उसकी सारी डिटेल को हम समझ ना पाए। उसके बाद से वो दास बड़ा हर्ट हो गया, बहुत निराश हो गया, और उस दास ने ठाना कि मैं अब किसी को प्रोफेसी नहीं बताऊंगा। तो बहुत निराशा के दौर से वो गुजरा, क्योंकि एक विश्वासी ने उसकी इस चीज को ग्रहण नहीं किया था और उसने परमेश्वर से भी कहा, खुदा आज के बाद मैं नहीं बातें, मतलब उसने इस प्रकार से निराशा में पड़ गया वो। तो क्या कारण है, कौन गलत है और कौन सही है? मैं किसी को गलत और किसी को सही नहीं ठहराऊंगा, लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं, लाइफ में मेच्योरिटी का एक स्तर होता है और हम सबको एक मेच्योरिटी में आना है। चेतावनी बहुत जरूरी है। कई लोग केवल चेतावनी के लिए नियुक्त हैं। कई अभिषिक्त ऐसे हैं जिनको चेतावनी ही चेतावनी के लिए खुदा इस्तेमाल करते हैं जगह जगह, और कई लोग ऐसे हैं जिनको परमेश्वर जो है प्रेम भरी बातों के द्वारा इस्तेमाल करते हैं। और ये दोनों ही अलग अलग सेवकाइयां हैं। आपको क्या पसंद है इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही सेवकाई परमेश्वर की ओर से हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें क्या मैच्योरिटी चाहिए कि हम इसको तो ग्रहण कर रहे हैं लेकिन उसका विरोध ना करें, उसके विरोध में ना चलें। हिजकिय्याह के पास मैच्योरिटी क्या थी? देखो, यशायाह ने कहा कि तू अवश्य मर जाएगा, तो हिजकिय्याह क्या कर सकते थे? शत्रु हिजकिय्याह के मन में डाल रहा होगा, इतना बड़ा दास, इसकी एक भविष्यवाणी नहीं गिरी, इसने बोल दिया है तो अब तो तू मरेगा। हो सकता है, हम सोच सकते हैं कि शत्रु डाल रहा होगा। तो परमेश्वर की ही भविष्यवाणी जो सही थी, शत्रु उसे इस्तेमाल कर रहा है, तो हिजकिय्याह के अंदर मैच्योरिटी नहीं, तो वो यशायाह को गलत समझेंगे। शत्रु किसी अच्छी चीज को इस्तेमाल करके आपको गिरा रहा है, तो मैच्योरिटी की आप में कमी है, ना कि उस अभिषिक्त में, कि उनने ऐसा नहीं बोलना था, उनको ये प्रोफेसी नहीं करनी थी, उनको ये रिएक्ट नहीं करना था। यू हैव टू बी वेरी मैच्योर्ड। हमें मैच्योर होना है। प्रेज द लॉर्ड। इतने बड़े दास योना आकर कहते हैं नीनवे नगर में, राजा से कहते हैं, और राजा ने उसको तलवार से नहीं मरवाया, राजा ने
ये नहीं कहा कि तुम कौन इजरायली, हम क्यों माने। अशूरी थे ना वो तो, अशूर की राजधानी थी, अशूरी राजा था। उनने कहा कि सब टाट ओढ़ेंगे और जानवर भी टाट ओढ़ेंगे, और सबने उस चीज को एक्सेप्ट किया। कई बार हो जाता है कि कोई सी चीज हमें समझ नहीं आती, लेकिन हमारी लाइफ में मैच्योरिटी की जरूरत होना चाहिए। इसी प्रकार से कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय को जब आप 7वें पद से पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कितने तो अब तक मूरत को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं, और उनका विवेक निर्मल होकर शुद्ध होता है। अब देखो आगे हम पढ़ते हैं, यहां लिखा है, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। अब आप समझे, आगे कहता है, परंतु चौकस रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो। इसका क्या मतलब है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे लिए सारी चीजें उचित हैं, लेकिन हम क्या करते हैं ये इस पर डिपेंड करता है कि कौन हमें देख रहा है। एक बार मेरी गाड़ी पंचर हो गई, मैं नया नया विश्वास में आया था, प्रभु जी ने मुझे अद्भुत रीति से सिखाना चालू किया। मेरी गाड़ी पंचर हो गई, तो मेरी गाड़ी पंचर थी, तो मैं वहां पर खड़ा हुआ था, पंचर वाले से बात कर रहा था, और उस गाड़ी पंचर वाले की दुकान के जस्ट बाजू में एक गुटखा और तमाकू और सिगरेट इन सब का टब जो होता है, छोटा सा टीन का टब था। वहां पर एक मेरा मित्र आ गया और हम दोनों वहां पर खड़े होकर बात करने लगे। अब मेरी गाड़ी सुधर रही थी बाजू में, और वो वहां पर टब के सामने खड़ा हुआ था थोड़ी सी दूर, और मैं भी टब के सामने खड़ा हुआ था। नॉर्मल बात चल रही थी। प्रभु जी मेरे मन में डाल रहे थे कि यहां से हट जा, क्योंकि मैं एक पास्टर हूं, नए नए अन्य जाति विश्वासी आते हैं, कोई भी गुजरेगा उसको नहीं पता तेरी गाड़ी पंचर है। इसी प्रकार से जब मैं नया नया विश्वास में आया था, मेरे पास खूब सारे फोन आने लगे, तो मैं अपने मोहल्ले में फोन पर बात करता था, सबके लिए दुआ करता था। और आपको पता है नए नए में विश्वासी बहुत लंबी लंबी है ना, भैया ये सपना सुन लो, ये गवाही सुन लो। आप सोचो कि 2 मिनट आपको बात करना है और आपकी बात आधा घंटा वो ले ही लेते हैं, 1 घंटा ले लेते हैं, 1.5 घंटा ले लेते हैं। अब वो अन्य जाति लोग जिनका विवेक निर्बल है, वो क्या देखेंगे कि ये तो 1 घंटे फोन पे बात करता है, मैं वहां दुआ कर रहा हूं, लेकिन उनका विवेक निर्मल है, कमजोर है। प्रभु जी मुझसे क्या कहते थे, घर के अंदर जाके बात कर। मैं घर के अंदर लंबी लंबी बात भी करता था। उसका कारण क्या था, क्या मैं गलत हूं, नहीं, तो मुझे क्यों करना है। जब नए नए बच्चे विश्वासी आते है ना, नए नए बेटे और बेटियां आते विश्वास में, तो मैं उनको ज्यादा समय देता। तो पुराने लोग जिनका विवेक निर्बल है, वो उस चीज को गलत ले लेते और उनको ठोकर लगती कि ये इनको टाइम क्यों दे रहे हैं, ये इनको ज्यादा समय क्यों दे रहे हैं। थोड़े थोड़े टाइम में नए नए लोगों को अलग अलग समय दिया जाता, तो उनको ठोकर लग जाती। तो प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम हमारे निर्बल विवेक में है। आई बात समझ में। तो हमें क्या होना है, मेच्योर होना है, क्योंकि कई चीजें सही नहीं लगती हमें, और उस कमजोरी का फायदा उठाकर शत्रु हमारे को गड़बड़ कर देता है। मैं तो आपसे कहूंगा, चलो आज की बात हम उदाहरण लेते हैं। कोई पास्टर को प्रभु जी ने किसी विशेष चीज को करने के लिए कहा, अब आपका विवेक कहता है ये गलत है, तो जरूरी नहीं है कि वो सामने अलग अलग कर रहा है। अब समझ रहे, परमेश्वर ने कहा था कि उस वेश्या से विवाह कर ले, आपकी दृष्टि में क्या है, वो गलत है। प्रभु जी ने, तो हम कई बार हो सकता है कि हमको नहीं समझ। अच्छा, मैं इस चीज को कहकर किसी की बुराई को छुपाना नहीं चाह रहा हूं, कि मैं कहूं कि पास्टर कुछ भी करता रहे, वो कुछ भी कर सकता है, पास्टर अपने पाप को करता रहे और वचन की आड़ लेता रहे। मैं तो आपसे यूं कहूंगा, आप कौन हैं, आपको किसने नियुक्त किया किसी भी अभिषिक्त के विषय में मुंह खोलने के लिए। डरो, कांपो, थरथराओ, भय खाओ। हालेलुया। कूशी स्त्री से जब विवाह कर लिया मूसा जी ने, तो वहां पर परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम बात तो सही कह रहे हो, लेकिन तुमने गलती की, तुमने बोल के। परमेश्वर ने इस विषय में कोई बात नहीं की, बल्कि उनको करेक्ट किया। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। पौलुस क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ वचन क्या कहता है। चौकस रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण, मतलब हम स्वतंत्र हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन वो ठोकर दूसरों को दे सकती है। अब देखो आगे 10वां पद क्या कहता है। यदि कोई तुझे ज्ञानी को मूरत के मंदिर में भोजन करते देखे तो वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक में मूरत के सामने बलि की हुई वस्तु के खाने का साहस ना हो जाएगा। मतलब तुझ ज्ञानी को वहां खाते हुए देखे, मतलब इसका क्या मतलब है मतलब तू आत्मिक शख्स, तुझ ज्ञानी व्यक्ति को वहां पर खाना सही लग रहा है ना, वो मूर्त कुछ है ना उसके सामने बलि की हुई वस्तु कुछ है, लेकिन वो व्यक्ति जो एक अन्य जाति से विश्वास में आया है या निर्बल विवेक का है, वो कैसा ही हो, उसके कारण क्या होगा, उसका विवेक जो है कैसा है, वचन में लिखा है वह निर्बल जन, तो क्या उसके विवेक में साहस ना हो जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं? तो कई चीज हम क्यों करते हैं, इसलिए नहीं कि वो सही है या गलत है, इसलिए कि सामने वाला कैसा लेता है। 25 तारीख को जब हम खाना करते हैं तो कई लोग कहते हैं कि हमें नॉनवेज खाना है क्योंकि हमारे लिए बहुत खास दिन है, लेकिन हम शुरू से अन्य जातियों में सेवा करते तो हम इस बात को जानते हैं कि केवल एक वो खाना उनको चर्च में आने से रोक सकता है। इसीलिए सब अपने आप को, अपनी उन इच्छाओं को खत्म करके हमें कंबाइन रूप से वेज बनाकर हम खाते हैं, और हम जानते हैं हर बार बहुत लोग आते हैं और वहां पर कोई शैतान को मौका नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर आपका विवेक कह रहा है कि ये खाना सही है, दूसरे का विवेक कहता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं खाते, क्योंकि सामने वाले का विवेक। 13वां पद क्या कहता है, इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि अपने भाई के ठोकर का कारण बनूं। अब आप कहेंगे ये क्या बात हो गई भैया, इसमें क्या गलती है, इसमें क्या बुराई है। इसमें बात गलती नहीं है, ये खाना उचित भी है, हो सकता है आपके लिए, लेकिन किसी को वो अनुचित लगता है, उसका विवेक कमजोर है। तो क्या आप इतने मैच्योर हैं कि कई चीजें छोड़ देते हैं दूसरों के कारण। क्या आप इतने मैच्योर हैं, कई चीजें आप सही है कि आपको किसी से मतलब नहीं, लेकिन आप नहीं बोलते दूसरे के कमजोर विवेक के कारण, दूसरे के निर्बल विवेक के कारण। क्योंकि आप चर्च में जब आते हैं, अन्य जातियों के बीच में सेवा करते हैं, उन विश्वासियों को जो नए नए विश्वास में आते हैं, दुनिया में कहीं प्रेम नहीं मिलता, लेकिन चर्च में पास्टर और उनके परिवार से और चर्च के लोगों से बड़ा प्रेम मिलता है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर तो हमें स्वर्ग का एहसास हो रहा है, कितना प्रेम से रहते हो आप लोग। और हम वहां पर अगर डेली ये कहे कि हम किसी से मतलब नहीं, हमें किसी से मतलब नहीं, तो वो बोलेगा कि भाई दुनिया में भी यही है, तुम्हारे बीच में भी यही है, कुछ खास अंतर नहीं है। वो हमारे बीच के प्रेम को, हमारे उठने बैठने को, पक्षपात रहित जीवन को देखकर प्रभावित होते हैं। हाँ, हमारी मेंटलिटी ऐसी जरूर है कि हाँ, हमें परमेश्वर के आगे तो कोई भी नहीं होगा, खुदा मतलब खुदा की जगह, और ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। लेकिन आपका कह देना निर्बल विवेक के व्यक्ति को ठोकर खिला देता है। अब जरूरी नहीं कि आपने गलत कहा, प्रभु जी ने कहा कि मेरा लहू पीने की चीज है, मेरा मांस खाने की चीज है। 70 लोगों को ठोकर लग गई। जिनको इससे ठोकर नहीं लगी कि दुष्ट आत्मा तुम भगा सकते हो, निकाल सकते हो, हील कर सकते हो, चंगा कर सकते हो, उनको वो चीज पच गई, लेकिन वचन की गहराई उनको नहीं पचा पाए वो लोग। हो सकता है कई बार वचन ऐसे कठोर हो कि हम नहीं सहन कर पाए और हम अपनी निर्बलता के कारण से किसी चीज को सही और किसी चीज को गलत ठहरा दें। प्रेज द लॉर्ड। एक बात आत्मिक जीवन में याद रखें, आज आपका जो अनुभव है वो हो सकता है दूसरे व्यक्ति के अनुभव से अलग होगा। मैं आपको एक ही सम्मति दूंगा, एक ही सलाह दूंगा, विरोध ना करें। नहीं आती समझ में तो छोड़ दें, मत उधर ध्यान लगाएं। हो सकता है आपको कोई पास्टर समझ नहीं आ रहा है कि ये ऐसा क्यों करते हैं। एक पास्टर तो खूब विजिटिंग करते हैं, खूब फोन पे बात करते हैं, दूसरे पास्टर ना फोन उठाते हैं ना विजिटिंग पे आते हैं। तो आप किसको सही हो किसको गलत ठहराएंगे, आप समझ रहे हैं।
इसीलिए एक बार बहुत पहले प्रभु जी ने मुझे इस्तेमाल किया था और ये बताने के लिए कि मेरी क्या बुलाहट है वो चर्च में मैं समझाऊं। 31 तारीख का दिन था और बहुत कम लोग आए थे, तो जितने लोगों ने सुना वो तो समझ गए और उन्होंने बलवा नहीं किया, उन्होंने विरोध नहीं किया। कई बार हमको लगता है वो पास्टर ऐसे तो सारे पास्टर ऐसे होंगे, वो पास्टर ऐसे सेवा करते हैं तो सारे पास्टर ऐसे सेवा करते हैं, वो पास्टर ऐसे दुआ करते हैं तो सारे पास्टर ऐसे दुआ करेंगे। सब अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं। हमें अपने आप को मैच्योर करना है, विरोध में नहीं जाना और हमें सिस्टमैटिक चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है कि वो किसी एक विशेष तरीके से सामने वाला इस्तेमाल हो सकता है कि कोई जब भी बात करे तो वो वार्निंग की बातें ज्यादा बोले, और अगर किसी को पसंद नहीं है तो वो कमजोर विवेक का व्यक्ति उसको गलत समझ सकता है और वो कहेगा कि मुझे ये पास्टर पसंद नहीं आते, मुझे वो पास्टर पसंद आते हैं, है ना। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो जाती है? प्रॉब्लम हो जाती है हमारे मन में। अगर जिसको हमने विरोध कर दिया, अब उसके द्वारा हमें जो भी मिलना है वो रुक जाता है, और कई बार वो विरोध के कारण से अगर हम मुंह से कुछ गलत बोल दें तो वो हमारे ऊपर हानि लेकर आता है। इसलिए बेहतर है कि हम मेच्योरिटी के साथ जीवन जिए, मेच्योरिटी के साथ चलें, मेच्योरिटी के साथ रिएक्ट करें। आप गलत नहीं हो, लेकिन आप, कई लोग कहते हैं, मैंने तो सुना है कई को, हम गलत नहीं है तो हम क्यों डरें। इसमें आपका ईगो की जरूरत नहीं है, इसमें नहीं डरने की भी जरूरत नहीं है। एक पास्टर को बहुत संभल के चलना पड़ता है। कई चीजें इसलिए छोड़नी पड़ती हैं क्योंकि आप गलत नहीं थे, लेकिन सामने वाले ने आपको गलत समझा, आप पर दोष लगाया, आपके लिए चर्च में गलत गलत बातें फैलाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगली बार से आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा। आप सेवा करना तो छोड़ नहीं सकते ना, आप उन लोगों से दूर हो सकते हो, लेकिन आपको लोगों की नजरों से दूर होना पड़ेगा। क्या आप समझ रहे हो? तो जब उनके विवेक में दोष नहीं आएगा तो वो आपके विरोध में बलवा नहीं करेंगे। बाकी आप खुदा के इच्छा के अनुसार अगर चलते हो तो आप सही हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आई बात समझ में? हालेलुया। कई बार प्रभु लोगों ने मुझे भेंट दी और मुझे लगा कि मुझे नहीं लेना है, मैंने उनको रिटर्न कर दिया। कई बार रिटर्न किया और कई बार नहीं किया। कई बार लगा कि नहीं लेना है, फिर भी मैंने लेकर दूसरों को दे दिया क्योंकि उनका विवेक निर्बल था। अगर मैं नहीं लेता तो उनको ठोकर लग जाती। जरा सी बात में लोग ठोकर खाकर चर्च आना बंद कर देते हैं। मैं जानता हूं, पास्टर हूं मैं। जरा सी बात में एक जरा सी ठोकर उनको चर्च से दूर कर देती है, और फिर उनको, जब वो चर्च में आना बंद करते हैं, एक संडे मिस करते हैं, तो बाकी के 6 दिन शैतान उनको इतना भर देता है कि बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो कई जो विवेक में स्ट्रांग है उनसे कह देता हूं कि ये पैसा आप अपने पास रखो, अपने पर्स में रखना, ये पैसा जब आपके पास रहेगा तो और आशीषें आएंगी। मैंने इसमें दुआ कर दी है, मैंने आपके भावनाओं के द्वारा जो आपने दान दिया था उसको ग्रहण कर लिया, इसका प्रतिफल आपको मिले। तो अलग अलग व्यक्तियों से उनके विवेक के अनुसार हमें अलग अलग रीति से मेच्योरिटी में रिएक्ट और एक्ट करना पड़ता है। तो हमें मेच्योर बनना है। क्या आप समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि सामने वाला निर्बल है। क्यों? क्योंकि सामने वाले को उस चीज का ज्ञान नहीं है। वचन क्या कहता? तुझ ज्ञानी व्यक्ति को गलत जगह खाता देखे। अब क्यों खा रहे हो आप? किसी के लिए वो उसमें कुछ नहीं है, कोई धन्यवाद देके वो भी खा लेता है और उसको कुछ नहीं होता। लेकिन जिसका विवेक वैसा है, जिसको प्रभु जी ने वैसी तैयारी दी है ना, उसके लिए वो चीज गलत है। एक पासवान कहते हैं हम तो यहां जाते हैं, उस जगह जाते हैं, इस मंदिर जाते हैं, उस मंदिर जाते हैं, वहां बैठकर वहां पुजारियों को हम प्रचार करते हैं। और किसी के लिए ये भी उचित नहीं है कि वो उस जगह को घृणित मानता है और वो उस जगह को देखे भी, अपनी आंखों से देखता भी नहीं। तो कितना एक बड़ा अंतर है। विवेक अलग तैयार है उनका, है ना। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को मेच्योरिटी में लाने की जरूरत है ताकि हमारा जीवन बहुत आसान हो जाए। मैं तो आपको कहूंगा, सम्मति दूंगा, क्योंकि आप जब किसी के साथ विवाह भी करते हो, एक बिल्कुल अलग व्यक्ति है, आप दूसरी दुनिया के व्यक्ति हो, सामने वाला दूसरी दुनिया का व्यक्ति है, और आपके बीच में एक ही चीज कॉमन है कि आप प्रभु के हो और दोनों के ऊपर जीवन साथ में बिताने की बुलाहट है, आप जीवन साथी के रूप में नियुक्त हो। अब आपको बहुत मेच्योरिटी, ऊंचे स्तर की समझ के साथ चलना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, हम नीति वचन निकालते हैं तो वहां क्या लिखा है? आपको पता है, हमारी समझ की कमी से हम, है ना, अनुग्रह खो देते हैं।
मैं फिर से कहूंगा, आपको पता है हम अपनी समझ की कमी से अनुग्रह खो देते हैं, और जब अनुग्रह चले जाता है तो बीच में बलवा आ जाता है, विश्वासघात आ जाता है और शत्रु आ जाता है। और हम नीति वचन को पढ़ेंगे, यहाँ देखिए आप निकालिए नीति वचन का उसका 13वां अध्याय का 14 पद, 15 पद, इंग्लिश में लिखा है, गुड अंडरस्टैंडिंग गिव्स फेवर। गुड अंडरस्टैंडिंग गिव्स फेवर, अच्छी समझ अनुग्रह देती है, गिफ्ट्स देती है। और अगर समझ की कमी है तो वो अनुग्रह आई समझ। अब पति पत्नी चले जीवन साथ बिताने, समझ की कमी है, तो जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया, परमेश्वर का अनुग्रह पाया, लेकिन समझ की कमी से उसको क्या लग रहा है, ये स्त्री जो तूने मुझे दी, इसने मुझे पाप में गिरा दिया। समझ रहे हो? उत्तम चीज पाकर भी आप उसको गलत ठहरा सकते हो समझ की कमी से, क्योंकि जब समझ की कमी होती है तो अनुग्रह खोज, आप अनुग्रह नहीं होता। अच्छी बुद्धि, गुड अंडरस्टैंडिंग गिव्स फेवर। आज मैं आपसे कहूंगा कि अपनी समझ को बेहतर करो, अनुग्रह पाओगे आप। अपने रिश्ते में अनुग्रह पाओगे, अपनी सेवा में अनुग्रह पाओगे, अपने बिजनेस में अनुग्रह पाओगे, आप जहां जहां परिश्रम करते हो वहां अनुग्रह पाओगे। अपनी समझ को ऊंचा करो, और ये आज का सरमन आपकी समझ को ब्रॉड ले जा रहा है, ऊंची समझ दे रहा है। हम सह नहीं सकते। प्रभु ने कहा, कई बार होता है पास्टर लोग कठोर चीजें बोल देते हैं, है ना, क्योंकि वो पास्टर वो चीज सह सकता है लेकिन विश्वासी वो चीज नहीं सह पाता है। प्रभु जी कितने अच्छे हैं। प्रभु जी ने कहा मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं। कई बार ऐसी विडंबना मेरे साथ भी होती है, और कि हमारी इच्छा होती है कि जो ज्ञान हमें मिला है, जिस लेवल का ज्ञान मिला है वो हम बता दें, लेकिन वो उनको ठोकर दे देगा। प्रभु जी से मुझे सीखना चाहिए और आपको सीखना चाहिए कि बहुत सी इच्छा है हमारी बोलने की, लेकिन प्रभु क्या बोलते, मैं बहुत कुछ तुमसे कहना चाहता हूं लेकिन तुम सह नहीं सकते। प्रभु जी ने क्यों नहीं कहा? क्या वो गलत था? नहीं। क्यों? क्योंकि सामने वाले की सहन शक्ति उतनी नहीं थी। और प्रभु जी ने कब के लिए वो पेंडिंग किया? जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तो मेरी बातों में से तुम्हें सिखाएगा। जब परमेश्वर का आत्मा तुम में आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। ऐसे ही बहुत सारे स्पिरिचुअल ज्ञान हैं जो किसी को सही और किसी को गलत लगते हैं। तो हमें प्रभु जी की तरह बनना है, मुझे प्रभु जी की तरह बनना है ना। बोलने वाले को यह सोचना है कि मैं सामने वाले को बोलूं कि नहीं बोलूं, उसका विवेक के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। और सुनने वाले को यह समझना है कि मैं किसी चीज को गलत ठहरा रहा हूं तो कहीं कमजोरी मुझ में है, मैच्योरिटी की कमी मुझ में है। तो अगर हम सुनने वाले हैं तो हमें अपने स्तर को ऊंचा करना है कि प्रभु मैं सह सकूं, मुझे ऐसी शक्ति दे। मेरी शुरू से ये दुआ रही। मेरे शुरुआती दिन में जब मैं सत्य को जानने की बहुत ललक मेरे अंदर थी, तो मैं हमेशा यही दुआ करता था कि मुझे सहने की शक्ति दे। जो लोग घबरा जाते हैं सुनकर, उसको सुनकर मैं इजी रिएक्ट कर सकूं और बिल्कुल नॉर्मल जीवन जी सकूं। ये संभव है, मैंने मांगा और प्रभु ने सेम चीज मुझे दी। आज मैं आपसे कहूंगा, अगर आपको लगता है कि ये वचन आपके लिए लाभकारी है तो आपको ये समझ को मांगना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा? आपकी समझ की कमी आपको अनुग्रह से वंचित करती है। अगर वो 70 लोगों को इतनी समझ होती कि परमेश्वर का ये पुत्र है, ये जो भी बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी इसकी बातों पर हमें, इनकी बातों पर विश्वास करना है, वो 70 पीछे चलते। वचन कहता है वो फिर कभी पीछे नहीं चले। कैन यू इमेजिन? एक निर्बल विवेक हमें विश्वास से भी पीछे ले जा सकता है। एक निर्बल विवेक, एक निर्बल विवेक। जस्ट वो व्यक्ति ये देख ले कि ये फोन पर बहुत देर तक बात कर रहा है, उसको ठोकर लग सकती। एक पास्टर की गवाही चलिए खैर, मैं बाद में इस विषय को हम नहीं निकालते, लेकिन आप ध्यान दीजिए इस विषय में कि आप कहाँ खड़े हो, कि आप बात कर रहे हो, किस तरीके से बात कर रहे हो, इससे फर्क पड़ता है। आप गलत नहीं कर रहे हो। एक बार मुझे याद है, मैं एक बार रोड पे जा रहा था और वहां पर ट्रेन निकल रही थी, तो रेलवे क्रॉसिंग के वहां पे फाटक बंद था।
एकदम से मुझे 3 बार अगुवाई हुई एक बेटी के लिए, एक एक बेटी पहचान की, उसकी 3 बार अगुवाई हुई कि इसको बताना है। प्रभु जी ने मुझे स्वप्न बताए थे उसके लिए कि तेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। प्रभु जी मुझे कई बार कह रहे थे और मैंने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। बार बार अगुवाई होने के बाद मैंने कहा कि अब तो मुझे कहना पड़ेगा। मैंने कहा प्रभु मैं बताने जा रहा हूं, आप मुझे इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने उस बेटी को बताया। इतने में चर्च का एक एक विश्वासी आ गया और मैं उसके हाव भाव से देख रहा था तो वो बड़ा शक की नजर से देख रहा था मुझे। तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, मैं पूरी तरह से अगुवाई में चल रहा हूं और मैंने बस उसको स्वप्न बता रहा हूं, मैं वहां पे कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं। मेरा विवेक बिल्कुल सही है, उस बेटी का विवेक बिल्कुल सही है ना। और वहां पर वो एक निर्बल चर्च का विश्वासी आकर पूछता है क्या हो गया, आप क्या क्या प्रॉब्लम होगी, क्या हो गया। हाव भाव से मुझे लगा कि नहीं, तो मुझे पास्टर होके सफाई देनी पड़ी कि वो मुझे दर्शन मिले थे, स्वप्न मिले थे, इसलिए मुझे बताना पड़ा। कितनी शर्म की बात है एक पास्टर को आपको ये बताना पड़े कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये शर्म की बात इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारा विवेक कमजोर है तो सामने वाले को परमेश्वर की सेवा करने के बाद भी झुकना पड़ रहा है, आपके आपके लेवल में आना पड़ रहा है, आपके लेवल में उसको इतना ओपन होकर बात करनी पड़ रही है। अगर मैं इतना ओपन नहीं होता तो मैं वहां पर कोई सफाई नहीं देता और मैं चुपचाप चले जाता। कई लोग कहते हैं ना कि सफाई क्यों देना, हम गलत नहीं है, सफाई नहीं देते हम। मैं जानता हूं ऐसे में शैतान विश्वासियों को चुरा लेता है। मुझे देना पड़ता है सफाई, मुझे झुकना पड़ता है क्योंकि मैं छितराने वाला नहीं, मैं बटोरने वाला बनना चाहता हूं। अपनी ईगो के कारण कि मैं गलत नहीं हूं तो मैं सफाई क्यों दूं, मैं ऐसी सोच में नहीं चलता। क्योंकि मैंने देखा है जो लोग सफाई नहीं देते हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आपको ये लगता है कि उस थोड़ा सा झुक जाने से किसी की लाइफ बच सकती है तो मेरे ख्याल से वो उचित है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा आप किसी के सामने नॉनवेज नहीं खाओगे वो सामने वाले की ठोकर नहीं लगेगी तो वो थोड़ा उचित है ना। हम एक को भी ना खोएं। वचन कहता है स्वर्ग के राज में बलपूर्वक प्रवेश होता है और बलवान छीन लेते हैं। कमजोर विश्वासी लोग और उनके विवेक कमजोर होने के कारण से उनको शत्रु खींच लेता है कि ये पास्टर ऐसे, वो पास्टर ऐसे, ये ऐसे वैसे, है ना। कोई कहते हैं कि नहीं ये ऐसा है वैसा है, अलग अलग धारणाएं कारण से चर्च में आना बंद कर देते हैं। तो हमें खुद अपने आप को थोड़ा सा ऐसा बनाना पड़ेगा। अगर आप जीवन साथी के साथ जीवन जीते हैं, कठोर शब्द ना बोलें। सामने वाला रिएक्ट नहीं भी करेगा तो बुरा लगेगा, बुरा लगा तो आपकी प्रार्थना रुकेगी, प्रार्थना रुकेगी तो आपकी गलती नहीं होगी, फिर भी आपको कहा जाएगा कि आप सॉरी बोलो, फिर आपको कहेगा लगेगा कि मेरे को कितना झुकना पड़ता है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, शुरू में ही आप मिच्योर बन जाओ ताकि आपको ये सिचुएशन से गिरना ना पड़े। ये आज का वचन हमारे आपसी संबंधों में मेच्योरिटी लाने की चीज है। क्योंकि जितना प्रभु जी के साथ जीवन आसान है उतना ही कठिन हो जाता है प्रभु जी के लोगों के साथ, क्योंकि हम एक दूसरे को ज्यादा गलत समझते हैं। और मैं आपको बताऊं ना, कई चीजें जो है 2 दिन हम मनमुटाव के साथ रहते हैं, तीसरे दिन हमें सब अच्छा क्यों लगने लगता है। वो 2 दिन पहले क्यों नहीं लग रहा था। कोई सिचुएशन नहीं बदलती, हम बदलते हैं। अगर हम 1 हफ्ता क्षमा मांगने में लगाते हैं तो 1 हफ्ता हमारी वीकनेस है कि हम 1 हफ्ता ले रहे हैं, सामने वाला नहीं बदला। पहले आपको वो गलत और आज आपको वो सही लग रहा था तो वो तो पहले भी वैसा था, आज भी वैसा ही है। बदल हम गए, ना प्रभु जी बदले ना सामने वाला बदला, हम बदल हम गए। इसलिए हमें अब सब चीज अच्छी लगने लगी। अब हमारे अंदर प्रेम आ गया तो सब दुनिया के लोग अच्छे लगने लगे। जब क्रोध था तो हम क्रोध में रिएक्ट कर देते। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो हमारे अंदर हमें अपने ऊपर फोकस करना है और दूसरों के साथ मैच्योरिटी के साथ रिएक्ट करना है। जीवन बहुत आसान हो जाएगा, विश्वासी जीवन बहुत आसान हो जाएगा। सेवकाई में आपको मदद मिलेगी और अच्छी समझ के साथ चलोगे तो अनुग्रह पैदा होगा। रिश्ते में, सेवा में, जगह जगह आपका ग्रेस आपको मिलेगा। एक तरफ हम विवाह करके ग्रेस प्राप्त करते हैं और ना समझी से उस ग्रेस को खो देते हैं और बाद में हम दोष लगाने लगते हैं कि ये स्त्री, ये पति। और कई बार लोग प्रभु जी से कहते हैं कि आप ही ने तो कहा था, आप उसको मैच्योर नहीं बना सकते। बहुत सारी बातें कहते हैं, है ना। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और मन ही मन खुदा से बिछड़ने लगता है ना। क्या प्रभु जी कभी गलत करते हैं? नहीं, फिर भी लोग गलत समझते हैं प्रभु जी को कई बार।
तो कहाँ प्रॉब्लम होगी? लोगों की समझ में। प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह खोना बंद करें, मेच्योरिटी में आ जाएं, हर्ट ना करें, मेच्योर रहें। अपनी सोच ऐसी है तो रखें, लेकिन अपनी जबान को खोलें तो याद रखें ये बीज हैं। अच्छे बोगे तो अच्छा फल मिलेगा, नेगेटिव बोगे तो नेगेटिव फल मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इस चीज को याद रखें। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के इस वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की। कई बार प्रभु जी हम लोग ठोकर खा जाते हैं। उसका कारण जरूरी नहीं कि सामने वाला हो। कई बार हम कारण होते हैं। कई बार हम कठोरता से बोल देते हैं, जबकि हम उसे मीन नहीं करते, हम उसे मानते नहीं हैं। हम आदर करते हैं, हम सम्मान करते, प्रेम करते, लेकिन कठोर शब्द सामने वाले को हर्ट कर देते हैं। प्रभु जी, आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा मेरे पिता जिससे कि मेरे पिता परमेश्वर जो कि गलत था। प्रभु जी, होने दीजिएगा, हम मैच्योर बने, हम बुरा ना माने, और लोगों के साथ जैसे हमें बुद्धिमानी के साथ चलना रहेगा प्रभु जी भविष्य में। वचन कहता बुद्धिमानी के साथ जीवन निर्वाह करो ताकि तुम्हारी प्रार्थनाएं ना रुक जाएं। तो प्रभु जी, आज पुरुषों को ये बुद्धि मिले स्त्रियों से बात करने का कैसा एक ढंग होना चाहिए। पुरुषों को, स्त्रियों को ये समझ मिले कि पुरुषों से किस प्रकार से उन्हें बात करना चाहिए। शिमशोन ने कहा, तूने मेरी नाक में न दम कर दिया। प्रभु जी, स्त्रियां खुदा किसी भी चीज को जैसा बोलती हैं तो खुदा वो ध्यान दें अपने पति से। पति ध्यान दें कैसा बात करना है पत्नी से। हम आत्मिक लोग ध्यान दें किस प्रकार से निर्बल विवेक के लोगों के साथ हमें कैसा रिएक्ट करना है। और हम विश्वासी ये ध्यान दें कि किसी आत्मिक शख्स ने हमसे कुछ कहा है तो जरूरी नहीं कि हम बलवा करें या विरोध करें या किसी से कहें, किसी के पक्ष में घमंड और किसी के पक्ष में हम उसके साथ प्रेम करें। ऐसा ना करें। हम सबों के आप साथ होइएगा। आज का ये वचन हमें मैच्योरिटी की ओर लेकर जाए, मैच्योरिटी की ओर लेकर जाए, मैच्योरिटी की ओर लेकर जाए। अच्छी समझ अनुग्रह देती है प्रभु। हमारे मध्य में अनुग्रह आ जाए, हमारी सेवा में, हमारे रिश्तों में अनुग्रह आ जाए। कई बार मेरे प्रभु जी पति गलत नहीं है, पत्नी गलत नहीं है, लेकिन उनके शब्द एक दूसरे को हर्ट करते और अनुग्रह चला जाता है और परिवार मेरे प्रभु जी प्रेम रहित हो जाता है। जबकि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं लेकिन बोलते अलग रीति से हैं, बोलते सही रीति से नहीं है। हम अपनी मुंह की बातों से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी पकड़े जाते हैं, अपनी मुंह की बातों से फंस जाते हैं। हम कई बार सही होकर भी गलत हो जाते हैं केवल शब्दों का अनुचित प्रयोग करने के पश्चात। मेरे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं हमें समझ मिले कि हम अपने शब्दों को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें, और हमें सहन शक्ति मिले कि हम सामने वाले के शब्दों को ना देखें बल्कि उसके पीछे की भावनाओं को देखें, किस कारण और किस उद्देश्य से उसने हमसे ऐसा कहा है। हम सब मैच्योरिटी की ओर बढ़ सके। आपके साथ जीवन बहुत अच्छा है क्योंकि आप हमारे मन को जानते हैं, लेकिन मनुष्य के साथ कठिन है क्योंकि वो हमारे मन को नहीं जानते, हमारे शब्दों को सुनते हैं, हमारे रिएक्शन को देखते हैं। आप हमारी सहायता कीजिएगा। वचन में जो भी गलती हुई, लोगों को बुरा लगा, उसके लिए भी क्षमा मांगते हैं प्रभु, ताकि प्रभु हमारा झुकना लोगों के लिए उद्धार का कारण बने और लोग ठोकर ना खाएं। हाँ मेरे प्रभु जी, हम ईगो में ना चलें बल्कि मेरे पिता हम्बल बने। अपनी गलती को आपके सम्मुख, आपके लोगों के सम्मुख मानते हुए हर एक को क्षमा करते हैं, हर एक से क्षमा मांगते हैं। इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपने मुझे इस्तेमाल किया। आगे से ये वचन की प्रभु जी शिक्षा को, इन मोतियों को और इन मेरे प्रभु जी तोड़ों को, इन ब्लेसिंग्स को लोग अपनी लाइफ में लागू करें और इस्तेमाल करें और आशीषित हो सके। पिता, आप सहायता कीजिएगा। आपने ऐसा कर दिया। धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। याद रखें, जब याजकों को रोटी खाना था, दाऊद ने रोटी खा ली, प्रभु जी ने भी उस चीज का पक्ष किया। नए नियम में आप क्या देखते हैं, प्रभु जी ने पक्ष किया। तो कई बार हो सकता है कई आत्मिक चीजें हम नहीं समझ पाते हैं, खुदा की दृष्टि में बेहतर हों। तो आज हम ये भी दुआ करें कि प्रभु, जो चीज सही है और हमें गलत लगती है, हमें समझ मिले कि हम उसे समझ पाएं कि ये सही है, गलत नहीं। प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं, हर सही चीज जो हमारे विवेक में गलत है, हर सही चीज जो हमारे पास्ट के अनुभव के अनुसार गलत है, हर सही चीज जो हमें गलत लगती है लेकिन वो सही है, उसके विरोध में हम कभी खड़े ना हो। और प्रभु जी, हम विरोध ना करें, आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में, आमीन।
अब हमारे परमेश्वर पिताजी का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी की दूसरे आगमन तक निगानिक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु जी आप सबको आशीष दें, आपकी रक्षा करें। वो को धन्यवाद दें। धन्यवाद ईशु, धन्यवाद ईशु, धन्यवाद ईशु। पवित्र, अति पवित्र, पवित्र, अति पवित्र है सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं का प्रभु। प्रभु जी हमें आशीष दें। थैंक यू लॉर्ड, आपने मुझे इस्तेमाल किया। धन्यवाद प्रभु जी, क्षमा। थैंक यू लॉर्ड।